कि जो महाराष्ट्र की सियासत है, तमाम मुद्दे, महायुति, महाआघाड़ी, जोड़ तोड़ की राजनीति, बयानबाजी, नारों का दौर, क्या वहां के वोटरों को समझने में महाआघाड़ी को थोड़ी गलती होगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो पहले से ही जो वहाँ बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही थी और जो खासकर ग्रामीण इलाकों में जो आपको नतीजे दिख रहे हैं, वहाँ पे बीजेपी ने कमाल किया है। वहाँ पे लोगों को ये लग रहा था कि ये जोड़ तोड़ बहुत चल रहा है, बहुत बीजेपी को आगे आना चाहिए, उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए और ये जो मैंडेट है लोगों का, ये कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार कमान जो है बीजेपी को मिलना चाहिए। ग्राउंड लेवल पर जितने भी वहाँ के पत्रकार थे या जितने लोग वहाँ से आ रहे थे, उनसे बातचीत जो हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी, कई लोग तो यहाँ तक कह रहे थे शुरू में ही कि बीजेपी को यहाँ पर अपने दम पे ही चुनाव लड़ना चाहिए, गठबंधन नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ती तो हो सकता है ये नतीजे और बेहतर होंगे। और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो सिनेरियो पूरी तरीके से बदलता ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी जहां विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा वोट हासिल कर पाई, उसके बाद में अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, लेकिन उपचुनाव में मुस्लिमगढ़, वो भी मुरादाबाद का कुंदरकी, वहां पर उसका हारना हाजी रिजवान का, ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जो हैं मुख्यमंत्री, उनका बहुत प्रभाव है। लोग कहीं ना कहीं, देखिए, वो वोट पोलराइज कर लेते हैं। जहां भी इस बार उन्होंने भले ही वो नारा महाराष्ट्र में दिया, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उसका असर जो है उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। उन्होंने वोट को पोलराइज करने में और हिंदू वोट को एकजुट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और शायद यही है कि जो उनका प्रशासन है, लोग कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के राज में जो बाहुबलियों की ताकत हो जाती है या लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम होता है, वो कम से कम योगी के सरकार में नहीं है। इसलिए लोगों का एक रुझान जो है वो योगी की तरफ हो रहा है। और जो नतीजे आ रहे हैं, देखिए, नतीजे, इसको आप ये सेमीफाइनल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये नतीजे अभी इशारा कर रहे हैं कि अभी भी अगर इंडिया गठबंधन है, अगर यूपी में उसको चुनाव, अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे 27 में, अगर वहां तक उसका सफर तय करना होगा तो ग्राउंड पर बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि बीजेपी अभी भी मजबूत पकड़ के साथ ग्राउंड पे डटी हुई है। अच्छा।